जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव और कन्या कुमारी की प्रेम कहानी के बारे में। भगवान शिव को शांत रूप योगी के बारे में जाना जाता है, पर भगवान शिव शांत रूप योगी तो है ही, पर एक बार वह भावुक हो गए और भगवान शिव को कन्या कुमारी से प्रेम हो गया। कन्या कुमारी एक ऐसी लड़की है कि जिसको भगवान शिव से प्रेम हो गया और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप पाने के लिए। तो आइए हम चलते हैं भगवान शिव और कन्या कुमारी की प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कन्याकुमारी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? पुरानी कथा के अनुसार कन्याकुमारी एक ऐसी कन्या थी जिसका जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें शिव से प्रेम हो गया। अंत में समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उनका विवाह शिव से नहीं हो पाया और वो आजीवन कुंवारी रह गई। बानासुरन के वध के लिए कुमारी नाम कन्या ने लिया था जन्म। शिव पुराण में लिखी एक पुरानी कहानी के अनुसार बानासुर नामक एक असुर था जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वह अमर हो जाएगा। शक्ति का अंश थी कुमारी। उस काल में भारत शासन कर रहे थे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। कहते हैं कि यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी, जिसका नाम कुंवारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया, जिससे दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र का लगन से रक्षा की और उसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी किया। शिव से करना चाहती थी विवाह। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पुरानी कुमारी भगवान शिव से प्रेम करती थी। उसने शिवजी से विवाह करने हेतु कठोर तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गई। विवाह हेतु उसने श्रृंगार भी किया, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि असुर बानासुरन का वध करने वाली ही देवी है। नारद ने यह रहस्य सभी देवताओं और शिव को बता दिया। अंत में सृष्टि के कल्याण के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते से ही वापस कैलाश भेज दिया जाए। तो इस तरह कैलाश वापस लौट गई शिव की बारात। कुमारी से शिव विवाह करने के लिए शिवजी आधी रात में ही कैलाश से भारत की दक्षिणी छोर के लिए रवाना हो गए ताकि वे सुबह तक वहां विवाह के मुहूर्त तक पहुंच जाए। किंतु देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज़ में बाग लगा दी और मुहूर्त के लिए देरी हो जाने का एहसास होने पर शिवजी कैलाश की ओर वापस लौट गए। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन को मृत्यु की प्राप्ति हुई। इस तरह कुंवारी रह गई, कन्या नाम पड़ा फिर कन्या कुमारी। देवताओं को असुर से मुक्ति मिली और उसके बाद अपने वर के इंतजार में बैठी कुमारी आजीवन कुंवारी ही रह गई और उन्होंने शिव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। इस कहानी के आधार पर मानते हुए भारत के इस दक्षिण छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। यह एक रोचक कथा है। भगवान शिव दक्षिण भारत में खुद आए थे और इस पर्वत पर उन्होंने एक समय बिताया था। उस पर्वत का नाम
विलांगनी है और इस पर्वत को दक्षिणी कैलाश भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान शिव खुद दक्षिण भारत तक आए थे देवी से विवाह करने के लिए। जहाँ देवी कन्या का विवाह होना था वह जगह आज भी कन्याकुमारी के नाम तीर्थ स्थान से जाना जाता है, कहलाता है। देवी को कुंवारी रह जाने की वजह से ही इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। यहाँ आज भी अक्षत, रोली, तिल, रेत के रूप में मिलते हैं। हम फिर आपके सामने रूबरू होंगे एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ। जब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल ओम ज्ञान सागर। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।